अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम गरीब और मुस्तहिक घरानों के लिए हुकूमत की जानिब से दो बड़ी खुशखबरियाँ सामने आ चुकी है। काफ़ी ख़ानदान असास राशन राइस प्रोग्राम की पेमेंट्स का बहुत से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और काफ़ी ख़ानदानों के जो अकाउंट्स थे उनको आर्जी तौर पर ब्लॉक कर दिया था और वो ख़ानदान हुकूमत की जानिब से इमदाद हासिल करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो को आपने हरगिज़ स्किप नहीं करना, क्योंकि हुकूमत की जानिब से असास राशन राइस प्रोग्राम और असास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है और तमाम गरीब घरानों को इन दोनों प्रोग्राम्स के जरिए इमदाद तकसीम करने का भी बड़ा अहम फैसला हो चुका है। अगर आप गरीब हैं, मुस्तहिक हैं और आप इन दोनों प्रोग्राम्स के जरिए हुकूमत की जानिब से इमदाद हासिल करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आपने हरगिज़ स्किप नहीं करना। आज की इस वीडियो को आपने मुकम्मल जरूर से देखना है। तो चलेगा इस वीडियो के अंदर। तो उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश होगी, अगर आप इस चैनल पर नए, आज के नीचे आपने रेड कलर का आपको बटन नजर आ जाएगा, आप लाजमी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हुकूमत की जानिब से जो असास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है, इस प्रोग्राम को आर्जी तौर पर ब्लॉक कर दिया था, लेकिन अब दोबारा फिर इस प्रोग्राम को बहाल किया गया और इस प्रोग्राम की जो पेमेंट्स है उसको भी बढ़ा दिया गया। पहले आपको जो इमदाद दी जा रही थी 12,000 रुपए की, अब उसको बढ़ाकर 17,000 रुपए की इमदाद कर दिया गया और तमाम गरीब घरानों को ये इमदाद दी जाएगी। लेकिन इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको समथिंग डिफरेंट कुछ तरीके का मुतारिफ करवाया गया है। और दूसरे नंबर पर असास राशन राइस प्रोग्राम, उसमें आपको उसकी जो इमदाद है उसको भी बढ़ा दिया गया है और इसमें अप्लाई करने का जो तरीक़ेकार है वो भी कुछ हद तक डिफरेंट कर दिया गया है। किस तरीक़ेकार के जरिए अप्लाई करेंगे मैं आपको आगे समझा देता हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको असास राशन राइस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करने के बारे में तरीक़ेकार समझा देता हूँ। काफ़ी दोस्तों को मसाइल क्या था कि उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था या फिर उनको जांच पड़ताल में रखा गया था असास राशन को लेकर। तो मैं आपको बता दूँ, तमाम गरीब घरानों के जो पेमेंट्स हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है। लेकिन अब हुकूमत की जानिब से नया क्राइटेरिया रखा गया है, वो क्या कि आपको डायनेमिक सर्वे करवाना पड़ेगा, फिर आपको इमदाद मिलेगी। तो आप डायनेमिक सर्वे करवाए, सर्वे के बाद इंशाल्लाह आपकी इमदाद आपके पास आ जाएगी। अब दूसरे नंबर पर असास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम है। तो असास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम, पहले इस प्रोग्राम को आर्जी तौर पर बंद किया गया था, लेकिन अब इसको बहाल जो किया गया तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब आपके अकाउंट में तो पैसे आएंगे नहीं, तो आपको 8171 पर मैसेज सेंड करना पड़ेगा। दूसरा, आप इनके ऑफिशियल पोर्टल है वहां पर चले जाए, वहां से जाकर आप इनकी रजिस्ट्रेशन इजीली कर सकते हैं। तो इन दोनों प्रोग्राम में जितनी जल्दी हो सके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि पेमेंट्स के दिन अभी बहुत जो कि गुजरते जा रहे हैं और तमाम गरीब घरानों की जो नई किस्तें वो आना स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन आपके अभी तक पुरानी पेमेंट आपको नहीं मिली है। तो जितनी जल्दी हो सके ये काम करें और अपनी नई पेमेंट भी हासिल करें और ये वाली पेमेंट भी हासिल करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।